सबसे बड़े सैलाब से निपटने के लिए किसी के सामने हाथ तक नहीं फैलाए, ये कहना है मरियम नवाज शरीफ का। उन्होंने मजीद कहा कि जितने भी अभी तक लोगों को मुश्किलात का सामना करना पड़ा है उन सब का हिसाब दिया जाएगा। पंजाब के अवाम की इज्जत नफ्स का खास ख्याल रखा जाएगा। मेरी मौजूदगी में पंजाब के अवाम की तरफ कोई मैली आंख से नहीं देख सकता। मरियम नवाज शरीफ ने चेक्स तकसीम करते हुए मजीद कहा कि मुझे इल्म है कितने लोगों को कितनी रकम तकसीम करनी है। 100 अरब रुपए सैलाब मुतासरीन के लिए रकम रखी गई है। तमाम की मुश्किलात का इजाला किया जाएगा और करप्शन के तमाम तर दरवाजे बंद कर दिए गए हैं। अफगान वज़ीर दिफा ने तस्लीम किया, दहशतगर्दी हमारे ताल्लुकात में तनाव की असल वजह है, इसे काबू में लाया जाएगा। मौसर तरीक़ाकार वाज़े करके दोनों ममालिक के मसाइल को हल करेंगे। दोनों ममालिक इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि दहशतगर्दी का फौरी खात्मा जरूरी है। मुआहदे की तफसीलात पर इस्तांबुल में इत्तफाक किया जाएगा। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का अल जज़ीरा अरेबिया को इंटरव्यू कहा, दोनों ममालिक दहशतगर्दी पर काबू पाने के लिए संजीदा कोशिशें करेंगे, वरना खित्ते के अमन को संगीन खतरा है। सऊदी अरब का पाकिस्तान और अफगानिस्तान में जंग बंदी मुआहदे का खैर मकदम। अमन व इस्तेहकाम के फ़रोग की कोशिशों की मुकम्मल हिमायत का ऐलान। जंग बंदी से खित्ते में अमन व इस्तेहकाम को तकवीयत मिलेगी। सऊदी अरब दोनों बरादर ममालिक के दरमियान अमन और सलामती का ख्वाह है। ख्वाहिश है दोनों ममालिक तनाज़ात को बेहतर अंदाज से हल करें ताकि हालात कशीदा ना हों। सऊदी वज़ारत खारिजा ने कतर और तुर्की की सालिसी को सराहा। सऊदी अरब का इलाकाई और बैनुल अक़वामी सतह पर खित्ते में अमन सलामती के फ़रोग की तमाम कोशिशों का अयादा। सऊदी वज़ारत खारिजा का बयान इस समर की आकाशी है कि आलमी बरादरी अफगानिस्तान और पाकिस्तान के दरमियान सरहद को तस्लीम करती है। इसराइली वज़ीर दिफा की हरदर्मी बरकरार, फौज को हमास के खिलाफ सख्त कार्रवाई का हुक्म दे दिया। हमास पर जंगबंदी मुआहदे की खिलाफ वर्जी का इल्जाम लगाते हुए कहा, हमास को मुआहदे की खिलाफ वर्जी का भारी नुकसान उठाना होगा। फौजी हमलों की शिद्दत में मजीद इजाफा किया जाएगा। हमास को एक बार फिर सबक सिखाया जाएगा। अमरीकी नायब सदर JD Vance का भी इसराइल की जंगबंदी मुआहदे की खिलाफ वर्जी का दिफा। बोले, हमास को गैर मुसल्लह करने के लिए कोई सिक्योरिटी निज़ाम मौजूद नहीं। हमास हमला करती है तो इसराइल को भी जवाबी हमले करने पड़ते हैं। इसराइली वज़ीर दिफा की हरदर्मी बरकरार, फौज को हमास के खिलाफ सख्त कार्रवाई का हुक्म दे दिया। हमास पर जंगबंदी मुआहदे की खिलाफ वर्जी का इल्जाम लगाते हुए कहा, हमास को मुआहदे की खिलाफ वर्जी का भारी नुकसान उठाना पड़ेगा। फौजी हमलों की शिद्दत में मजीद इजाफा किया जाएगा। हमास को एक बार फिर सबक सिखाया जाएगा। अमरीकी नायब सदर JD Vance का भी इसराइल की जंगबंदी मुआहदे की खिलाफ वर्जी का दिफा। बोले, हमास को गैर मुसल्लह करने के लिए कोई सिक्योरिटी निज़ाम मौजूद नहीं। हमास हमला करती है तो इसराइल को भी जवाबी हमले करने पड़ते हैं। फ्रांसीसी सदर इमैनुअल मैक्रोन का सऊदी वली है शहजादा मोहम्मद बिन सलमान से टेलीफोनिक रब्ता। फ़लस्तीनियों के तकालीफ के फौरी खात्मे और इसराइली फ़ौज के मुकम्मल इनखला की ज़रूरत पर जोर। फ़लस्तीन के 2 रियासती हल से मुतल्लिक भी गुफ्तगू। मुख्तलिफ शोबों में ताउन, बाहमी दिलचस्पी के उमूर और इलाकाई हालात पर भी तबादला ख्याल। सुप्रीम कोर्ट आईनी बेंच में 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ दरखास्तों पर समाअत। जस्टिस अमीरुद्दीन ने कहा, अभी तक आइन के मुताबिक एक वकील ने भी दलाइल नहीं दिए। एक साहब ने यह भी तो कहा कि आइन को साइड पर रखते हैं, हम अपने हल्फ के पाबंद और कौम को जवाब दे हैं। अकराम शेख की 24 जजों पर मुश्तमिल फुल कोर्ट बनाने की तजवीज़। जस्टिस अमीरुद्दीन ने पूछा, गैर आईनी बेंच के जज को आईनी बेंच का हिस्सा कैसे बनाया जाए।
जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने रिमार्क्स दिए, क्या 24 जजेस पर मुश्तमिल फुल कोर्ट में मुफादात का टकराव नहीं होगा? जस्टिस जमाल मंदोखेल ने अकराम शेख से इस्तफसार किया, ये तो तय है छोटा बेंच बड़े बेंच का फैसला खत्म नहीं कर सकता, बताएं फुल कोर्ट कौन बनाएगा? वकील अकरम शेख ने जवाब दिया, तरमीम के हवाले से फैसला सुप्रीम कोर्ट ने करना है। जस्टिस अमीरुद्दीन ने रिमार्क्स दिए, पहले साबित करे कि ये बेंच मुकदमा सुनने का अहल नहीं। आप कह रहे हैं 24 जज ये केस सुने, मगर आपके साथ इस मौक़िफ़ के साथ नहीं खड़े। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा, आप कहते हैं कि हम ऑर्डर करें ये केस सुप्रीम कोर्ट सुने। जस्टिस नईब अख्तर अफगान ने रिमार्क्स दिए, आपकी ख्वाहिश है कि ये केस 24 जज सुने, ये तो ऐसा ही है, अनोखा लाडला खेलने को मांगे चांद। वकील शबर रजा रिजवी ने दलाइल में कहा, ये बेंच भी मामला चीफ जस्टिस या कमेटी को रेफर कर सकता है। अदालत ने केस की समाअत कल 11:30 बजे तक मुलतवी कर दी। अलीमा खान के नाकाबिले जमानत वारंट जारी, गिरफ्तार करके 22 अक्टूबर को पेश करने का हुक्म। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत रावलपिंडी में 26 नवंबर एहतजाज केस की समाअत। अलीमा खान के जामिन उमर शरीफ के भी नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी। अदालत ने जामिन की जायदाद की दस्तावेजात की तस्दीक के लिए DC रावलपिंडी को हिदायत जारी कर दी। संगजानी जलसा केस में भी उमर अयूब, जैन कुरैशी, जरताज गुल और अली बुखारी के वारंट गिरफ्तारी जारी। इस्लामाबाद हाईकोर्ट का NCCI के डेप्यूटी डायरेक्टर को 3 दिन में बाजियाब करवाने का हुक्म। इस्लामाबाद हाईकोर्ट में मुलज़िम अहलिया की दरखास्त पर समाअत। वकील रिजवान अब्बासी ने कहा, मुझे नहीं मालूम कि पेटिशनर कहाँ है। जस्टिस मोहम्मद आजम खान ने पुलिस और इंतजामिया से कहा, यह बहुत संजीदा मामला है। आपके शहर में नाके लगे हैं और CCTV कैमरास भी मौजूद हैं, आप बाजियाब करवाएं, वरना हम भी वही शुरू कर देंगे जो बाकी बेंच कर रहे थे। पेटिशनर को दबाव डालने के लिए जो कॉल्स आई उसका CDR से पता करवाएं। मुल्क के तमाम इदारों का बेड़ा गर्क कर दिया गया। जिस इदारे में सीनियरिटी डिस्टर्ब की गई वहां मसाइल पैदा हुए। इस्लामाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी के वजारत साइंस एंड टेक्नोलॉजी में सीनियरिटी से मुतल्लिक केस की समाअत में रिमार्क्स। कहा, किसी को कोई शख्स पसंद है तो किसी को अपना रिश्तेदार ऊपर लाना होता है, लेकिन डिपार्टमेंट का काम अपनी गलतियों को दुरुस्त करना है। वज़ीर दाखिला की गवर्नर KPK फैसल करीम कुली से मुलाकात। खैबर पख्तूनख्वा में अमन अमान की सूरत हाल, दहशतगर्दी के हालिया वाक़यात पर तफसीली गुफ्तगू। फितनुल खारिज के खिलाफ जारी ऑपरेशन और पाक अफगान मौजूदा सूरत हाल पर तबादला ख्याल। वज़ीर दाखिला ने कहा, भारतीय हिमायत याफ्ता दहशतगर्दों के मज़मूम अज़ाइम कामयाब नहीं होंगे। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में खैबर पख्तूनख्वा के अवाम की कुर्बानियों को कदर की निगाह से देखते हैं। गवर्नर KPK ने दहशतगर्दों के खिलाफ इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन नागुज़ीर करार दे दिया। खैबर पख्तूनख्वा में अमन अमान का मिशन। वज़ीर आला सोहेल आफरीदी की ज़ेर सदारत अहम इजलास। चीफ सेक्रेटरी IG KP की सिक्योरिटी सूरत हाल पर ब्रीफिंग। अफगान बाशिंदों के इनखला से मुतल्लिक उमूर भी ज़ेर गौर। इजलास में गुड गवर्नेंस और नो करप्शन पॉलिसी पर भी बातचीत हुई। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली का इजलास भी आज तलब। हुकूमत को दरपेश मसाइल और अमन अमान की सूरत हाल पर अरकान को एतमाद में लिया जाएगा। खैबर पख्तूनख्वा में सूबाई काबीना की तश्कील ताहाल न हो सकी। सूबे के अहम सरकारी अमूर ठप होकर रह गए। वज़ीर आला ने सूबाई असम्बली इजलास में पॉलिसी बयान देने से भी इनकार कर दिया। सोहेल अफरीदी ने काबीना तश्कील को बानी PTI की मुशावरत से मशरूत किया था। वज़ीर आला का कहना है कि अवाम का नुमाइंदा हूँ, बानी से मिलने दिया जाए। इजाज़त न देना सिर्फ हमारे नहीं बल्कि खैबर पख्तूनख्वा के अवाम के साथ भी ज़्यादती है। पाक अफगान बॉर्डर पर कशीदगी और तनाव की सूरत हाल। तोरखम बॉर्डर 9 रोज से बंद। तिजारत और पैदल आमदोरफ्त मुअत्तल। चमन, तोरखम, गुलाम खान और अंगूर अड्डा पर सैकड़ों गाड़ियां फंस गईं। माल बरदार गाड़ियों में सामान खराब होने का खदशा। कोयटा से चमन के लिए पैसेंजर ट्रेन सर्विस 5वें रोज भी मुअत्तल।
गैर कानूनी मुकीम अफगानों को हर हाल में वापस भेजा जाए। 20 यूरोपीय ममालिक ने यूरोपीय कमीशन को खत लिख दिया। कहा बेल्जियम की वजीर बराए पनाहगुज़ीर और हिजरत एनलिन वॉन ने कहा वापसी का अमल रज़ाकाराना या जबरदस्ती भी हो सकता है और इसके लिए तालिबान से मुज़ाकरात भी हो सकते हैं। पनाहगुज़ीनी की पॉलिसी यूरोपीय ममालिक की सिक्योरिटी के लिए खतरा है। भारत ने रूसी तेल की खरीदारी ना रोकी तो भारी टैरिफ जारी रहेंगे। नरेंद्र मोदी ने कहा था वो रूसी तेल नहीं खरीदेंगे। भारत को रूसी तेल पर फैसला करना होगा, बसूरत दीगर मुआशी दबाव बढ़ेगा। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर भारत पर वाज़े कर दिया। कहा चीन के टैरिफ कम कर सकते हैं मगर उसे हमारे लिए कुछ करना होगा। चाहते हैं चीन हमारे साथ नायाब मादनियात का खेल ना खेले। चीन से बाहमी मफादात की बुनियाद पर ताल्लुकात चाहते हैं। कोलंबिया पर मजीद महसूलात लगाने का ऐलान आज किया जाएगा। अगर यूक्रेन डोनबास का इलाका रूस के हवाले कर दे तो ये कोई नई बात नहीं होगी। गजा में जंगबंदी अब भी बरकरार है। अमरीकी और यूक्रेनी सदर की जुमा को होने वाली मुलाकात कशीदा रही। अमरीकी अखबार का दावा, फाइनेंशियल टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक ट्रंप ने पुतिन का अमन मुआहिदा कबूल करने पर जोर दिया। ट्रंप ने कहा यूक्रेन मुआहिदा कबूल करें वरना रूस की तरफ से तबाही का सामना करे। मुआहिदे की शराइत में डोनबास खत्ते में हथियार डालना शामिल है। सदर ट्रंप और ज़ेलेंस्की में मुलाकात शदीद तल्खी में बदल गई। दौरान गुफ्तगू ट्रंप ने यूक्रेन के जंगी नक्शे फाड़ कर फेंक दिए। ज़ेलेंस्की को टॉमाहॉक मिसाइल देने से भी इनकार कर दिया। ट्रंप पुतिन के हालिया टेलीफोनिक मौक़िफ़ को दोहराने लगे। ट्रंप के इनकार के बाद ज़ेलेंस्की शदीद मायूसी की हालत में व्हाइट हाउस से निकले।